देखो, एक बेचारे कैंसर के पेशेंट आए अभी मुझसे ना, नवाज से थोड़ी देर पहले मिले, शायद आप लोगों ने भी देखा हो किस कदर मौत जिंदगी की कश्मकश में। एक जवान आदमी, 40 साल उम्र है उनकी, और किस हड्डियों में कैंसर जाके कैसा घुल गया है। आपने शायद बहुत से लोगों ने देखा हो। अभी मैं क्या तसल्ली का जुमला कहता उसको, यही है भाई कि ये दुनिया असल है ही नहीं, तुम्हें अल्लाह ने इसी में जन्नत कमाने का मौका दे दिया, सब्र करो। नाकाम है ये इंसान अगर आखिरत नहीं है। अगर आखिरत नहीं है तो जो 40 साल में कैंसर का पेशेंट है वो कामयाब है या नाकाम है? नाकाम है यार। अभी तो उसकी 40 साल में इंसान, अगरचे जवानी उसकी ढलकना शुरू होती है, लेकिन तजुर्बा, पैसा 40 साल में ही आता है आमतौर पे। अक्सर लोगों के पास किसी अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाते हैं वो तरक्की करते करते, निचोर हो जाते हैं, बहुत सारे मामून दुनिया को समझ जाते हैं कि यहाँ रहना कैसे है। अब एक आदमी की यार ये उम्र शुरू हुई और इंतहाई खतरनाक किस्म का कैंसर। उन्होंने बताया मेरा पूरा घर बिक गया, जायदादें बिक गईं, सब जीरो पे आ गया मैं, और ठीक फिर भी नहीं हुआ। तो बताओ, तो नाकाम है कि नहीं है दुनिया के लिहाज से? कि नहीं भाई, अगर आप इसको मसला समझोगे तो नाकाम हो। अगर आप ये समझते हो ना कि हमारा असल मसला सेहत है, जो सेहतमंद नहीं है वो नाकाम है, अगर ये मसला को मसला समझोगे तो फिर क्या है? फिर यकीनन नाकाम है। लेकिन भाई अगर मसला आखिरत है तो अल्लाह ने हमें बताया कि अय्यूब अलैहिस्सलाम तो इससे ज्यादा बीमार थे। अय्यूब अलैहिस्सलाम इससे ज्यादा बीमारी में, उनकी बहुत शदीद तकलीफ में जिंदगी गुजरी है। तो अल्लाह किसी को सेहत दे के आजमाता है, किसी को बीमार करके आजमाता है। खुदा की कसम, जब मैं किसी बीमार को देखता हूं ना तो मैं डरता अपने आप से हूं कि अल्लाह ने हमें सेहत दे दी, इसकी आजमाइश कम है, इससे एक सवाल होगा कि तूने इस बीमारी में नाशुक्री तो नहीं की, हराम की तरफ तो नहीं गया। हमसे 20 सवाल होंगे, क्योंकि बीमार आदमी बुराइयों से बचता है, सेहतमंद के लिए बुराइयों से बचना बहुत मुश्किल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा ब्तलैतु अब्दी बिहबीबतैहि फसबरा अव्वज़तुहुमा मिनहुमल जन्नह। बुखारी मुस्लिम की हदीस। नबी ने फरमाया कि अल्लाह कहते हैं कि जिसकी मैंने दोनों आंखों की बिनाई ले ली, उसने सब्र किया, कोई नाशुक्री नहीं की, तो मैं इसको इसके बदले में जन्नत दूंगा। क्योंकि नाबीना आदमी के पास एक ही है, वो ना फुहुश फिल्में देख सकता है, ना वो ज़िना की तरफ जाएगा, बदनजरी होती है फिर आगे ज़िना होता है ना वो नामहरम औरतों को देखेगा। 20 किस्म के गुनाहों से अल्लाह ने उसको बचा लिया है। तो आखिरत पर अगर यकीन हो ना तो आपको नाबीना पे तरस नहीं आएगा, आपको आंखों वालों पे तरस आएगा कि भाई इसका तो हिसाब, क्योंकि इससे नमाज रोजे का सवाल होगा, वो आसान है। आज जिन बेहयाई के कामों में, फुहुश फिल्मों में और पता नहीं बदनजरी और किस कदर बुराइयों में लोग पड़े हुए हैं, ये सारी आंख की नेमत की नाकदरी है या नहीं है? तो आपका ना सोचने का स्टाइल चेंज हो जाएगा अगर आप आखिरत पर यकीन रखते हो। सोचने के मयारात ही बदल जाएंगे। मैंने जिस कैंसर के पेशेंट को आज देखा ना, तो इस लिहाज से तो तरस आता है इंसान पे कि भाई वो बेचारा तकलीफ में है और जिंदगी से लड़ रहा है। हकीकत बताऊं, मैं अपने बारे में सोच रहा था कि शायद ये हमसे ज्यादा खुशकिस्मत है। हमें अल्लाह ने सेहत दी है, आंखें दी हैं, कान दी हैं, बोलने के लिए जबान दी है, सारे जिस्म के जो भी हमारे ऑर्गन होते हैं सही सही चल रहे हैं। ये इतनी बड़ी नेमत है, अरबों खरबों रुपए दे के भी ये नेमत खरीदी जाए ना तो कम है ये। आपसे कोई बताओ एक आंख का 1 करोड़ रुपए लगाए कि 1 करोड़ रुपए देगा तो तेरी आंख की बिनाई रहेगी, वरना नहीं। सारा दिन आप भीख मांगते रहोगे 1 करोड़ इकट्ठे करने में। प्लॉट बेचोगे, मकान बेचोगे, जायदादें बेचोगे, यार बिनाई से ज्यादा अहम नहीं है। आपकी जबान में जायके की सलाहियत खत्म हो जाए, खाने पीने की लज्जतें आपके लिए बोलो खत्म। कोई कहे कि 1 अरब रुपए दोगे, 1 करोड़ रुपए दोगे, तो ये जबान में जो आपको जायका महसूस होता है ना खाने पीने की, नली निहारी और जावेद निहारी और बर्गर खा रहे हो और वो 20 किस्म के टेस्ट जबान बताती है, 1 करोड़ रुपए देगा तो ये टेस्ट वापस आएगा। आप भिखारी बन जाओगे लोगों के सामने। यार खुदा के लिए ये काम कर लो। अल्लाह ने हमें करोड़ों करोड़ों रुपए की नेमतें फ्री फोकट में बोलो ना दी हुई हैं। सूंघने की, सुनने की, ये जो हम पलक झपक के ऊपर उठाते हैं, आपको पता है ये भी एक बीमारी है। आपके ये मसल डैमेज हो जाते हैं, आप पलक झपकते हैं, ऊपर उठा नहीं सकते, ऊपर उठाने के लिए ऐसे उंगली से उठानी पड़ती है और फिर बांध लेते हैं तो फिर खुली रहती है, आंखों में बेचैनी शुरू हो जाती है। एक बहरी जहाज का कोई ताजिर था, बहुत बड़ी उसकी तिजारत थी। उससे किसी ने पूछा, उसको ये बीमारी थी बेचारे को, करो, और जाहिर है जिनके बहरी जहाज चलते हैं, तिजारत होती है, तो अरबपति लोग होते हैं। उससे किसी ने पूछा, यार तुझे अल्लाह ने इतना दिया है? उसने कहा, भाई मेरी सारी तिजारत कोई ले ले और मुझे सिर्फ ये बीमारी मेरी ठीक हो जाए। पुरानी बात है, 25-30 साल पहले वाकया मैंने सुना था कि मैं पलकें झुकाया करूं और खुद ही उठा लिया करूं। कितनी टेंशन है आप सोचो ना। तो सेहतमंद लोगों की आजमाइश कम है या ज्यादा है?
वो गुनाह में ज्यादा पड़ते हैं, उनसे हिसाब किताब ज्यादा होगा। ये जो कहते हैं ना दौलत नेमत है, दौलत नेमत है, वाकई नेमत है, शुक्रगुजारों के लिए नेमत है। आजकल जो दौलत आने के बाद खोपड़ियां घूम रही है ना और गरीबों को इंसान बुरा समझ रहा है, तौहीन आमेज लबो लहजे इख्तियार कर रहा है, तो ये समझ लो कि ये दौलत तबाही बन के आई है, तबाही बन के आई है दौलत। ये ना आती ज्यादा अच्छा था, कुछ भी नहीं है। कोई अगर ज्यादा जहाजों में, मैं भी हेलीकॉप्टर में जहां जापान में घूम रहा था ना, तो मुझे लड़कों ने कहा व्लॉग बनाया। मैंने कहा ये क्या व्लॉग भाई, इसमें क्या सबक मिलेगा लोगों को? व्लॉग ऐसी चीज का बनाया आदमी जो क्या मिल रहा हो, कुछ सबक मिल रहा हो कि एक्वेरियम दिखा दिया हमने, चलो उसमें अल्लाह की कुदरत देखने को मिल रही है। तो मैंने नहीं बनाई वीडियो, सबने बनाई। मैंने कहा बनाते डालते रहो, क्योंकि ये तो मुझे छिछोर बना लग रहा था, बचकाना हरकत है। मैं हेलीकॉप्टर में घूम रहा हूँ, तो घूम रहा है तो कौन सा तू पहला आदमी आया है, लोग चांद पे पहुंच गए। अब मैं हेलीकॉप्टर में घूम के बोलूं देखो हेलीकॉप्टर में, ये मेरा नहीं भी है, चलो हेलीकॉप्टर तो है ना। तो आल में स्ट्रॉन्ग क्या बोलेगा, अबे तू हेलीकॉप्टर में रॉकेट में बैठा हूँ। मैं किस में बैठा हूँ? रॉकेट में। और ये हेलीकॉप्टर मेरा पहला सफर नहीं है, हेलीकॉप्टर में मेरा ये कौन सा सफर है, ये चौथा या तीसरा सफर है मेरा हेलीकॉप्टर में। मैं बचपन से हेलीकॉप्टर में घूमा हूं, तीसरा सफर है वो। पहला कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ये नहीं बताऊंगा मैं। दूसरा कब हुआ, कहाँ हुआ, ये नहीं बताऊंगा। तो और तीसरा तो पता ही चल गया, वो वीडियो में आ गया। तो ये कोई शो मारने की चीज थोड़ी, हेलीकॉप्टर में बैठा हुआ है, गधे पे बैठा हुआ है, तो क्या हो गया? मेरी नजर में अल्लाह की कसम हेलीकॉप्टर में घूमने वाला गधे पे बैठने वाला बराबर। वो भी सवारी है, ये भी क्या है, सवारी है। तो इसमें क्या शो मारे आदमी है, जहाज में बैठा हुआ हूँ, लोग दिखा रहे थे मैं बिजनेस क्लास में बैठा हुआ हूँ। तो क्या बैठा हुआ है तू, थोड़ी देर में लेटा हुआ होगा कब्र के अंदर। बड़े बड़े आए बिजनेस क्लास वाले, और मैंने तो पायलटों के साथ बैठ के सफर किया जहाजों में। अब ये ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं इसकी। तो अब उसमें क्या आदमी है कि ये बचकाना है, ये सोच क्या है? शायर ने कहा है ना, अरे ये क्या जुल्म कर रहा है कि मरने वालों पे मर रहा है, जो दम हसीनों का भर रहा है, बुलंद ज़ौक़े नजर नहीं है। तेरी नजर का ज़ौक़ बहुत क्या है, पस्त है, जो तू मुर्दार चीजों पे जान दे रहा है। मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मैं हेलीकॉप्टर में बैठा हूं। ये मेरा हेलीकॉप्टर है, मैंने अपने पैसों से लिया है। एक जमाने में गधा हेलीकॉप्टर ही समझा जाता था, जब साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी। अल्लाह ने ना इंसान को ऐसा बनाया है कि आप थोड़ी टेंशन उठाओगे ना, ये टेंशन आपके सुकून का जरिया बनती है। पूरा सिस्टम, पूरा निजाम हमारा इसी उसूल पे चल रहा है। जो आराम तलब होते हैं, जो सुकून के पीछे भागते हैं, उनको कभी भी सुकून नहीं मिलता। कल मैं वर्जिश कर रहा था, तो वर्जिश कर करके हालत, जाहिर है आदमी थक जाता है, और गर्मियों में कराची की अभी हब्स कितना हो रहा है, पसीना बहुत निकलता है। तो मेरे साथ जो मेरे 2-3 शागिर्द थे, मैंने उनसे कहा देखो हम 1 घंटे की ये टेंशन उठाते हैं, उसके बाद 23 घंटे हमारे मजे के गुजरते हैं। होता है कि नहीं होता? मगरिब के बाद मैं जा रहा था ना, तो मुझे सुस्ती हो रही थी, यार कोई और काम करो, फिर जाओ ये डंड पे लो बैठ गए, और इतनी टेंशन वाला काम है, वजन उठाओ बिला वजह, 1 घंटा आपका गया। ये शैतान बहकाता है ना इंसान को। लेकिन क्या होता है, जब आप 1 घंटा एक्सरसाइज करते हैं, वो टेंशन है, उसमें कोई इंटरटेनमेंट की कोई चीज नहीं है, मुसीबत में डाल रहे हो अपने आप। कितने फायदे 23 घंटे तक हासिल होते हैं। पहला फायदा, भूख दबा के लगती है। ये जो केले का मिल्क शेक है ना, मैं आम हालत में 1 गिलास भी नहीं पी सकता, मुझे बलगम और बदहजमी होती है। लेकिन मैं जिम से जब होके आता हूँ, पूरा जग भर के, वैसे 2 अंडे इस गर्मी में खा के दिखाओ, क्या ख्याल है? कोई खा